दूसरा क्या कहते हैं कबीर साहब कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, कि गुरु ऐसा शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ सौंप दे। लेकिन अगली लाइन में क्या कहते हैं कबीर साहब कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले, कि गुरु का भी धर्म बनता है कि शिष्य से वो कुछ ना ले, क्योंकि पैसे का नाजायज फायदा उठता है वहां पर। मैंने देखा है आश्रमों की हालत, मेरे सतगुरु के पास देखा है, ऐसे आदमी इकट्ठे होते देखे हैं जो घर काम नहीं करते, किसी काम के नहीं होते, ना माँ बाप की सेवा करते हैं, वो वहां आकर के बोझ बन जाते हैं। एक कहानी सुनाते थे मेरे सतगुरु, अयोध्या की राम के टाइम की कहानी है कि जब आखिरी टाइम आ जाता है राम श्री राम जी का, कोई तो कहते हैं कि उन्होंने जल समाधि ले ली थी, लेकिन ये कहानी आती है, हमने कहानी को एक प्रतीक रूप में लेकर के उससे शिक्षा ले लेनी चाहिए। झूठी है सच्ची है उस पर ज्यादा चपटने की जरूरत नहीं होती। अगर आदमी को अपनी भलाई करनी है तो शब्दों के साथ मत चिपटो, उसका मतलब ले लो कहानी का, अपने ऊपर घटा लो सब। कहते हैं तो आखिरी टाइम में जब सारी अयोध्या नगरी कहते हैं स्वर्ग में चली गई थी, तो स्वर्ग में जाने की जब तैयारी थी तो पूछने लगे भाई एक बार देखो इस नगरी में कोई बाकी ना रह जाए जो दुखी होकर के स्वर्ग ना मिला, क्योंकि पहले शास्त्रों में स्वर्ग नरक को बड़ी बात मानी जाती थी। अब तो आप टेलीविजन पर प्रोग्राम देखते हो कि देवी देवता भी वासनाओं में फंसे पड़े हैं। वो भी जब तपस्या करते हैं तो परियां उनको तंग करती, क्यों करती है परियां तंग? अंतर में काम का बीज होता है, अंतर में काम का रस होता है, जिसके अंदर कामनाओं का रस होगा सपने में वह चीज दिखेगी उस आदमी को, उसी के सपने में इंद्रियां प्रकट होंगी। आप 24 घंटे के लिए दिमाग में कोई विचार तपा लो, पैसे का विचार तपा लो, कोई व्यापार करने का विचार तपा लो, कोई कामी कामनी से मन जोड़ लो, कोई धन नोट के साथ मन लगा लो, 24 घंटे की भक्ति हो जाएगी तो सपने में फिर वह चीज आपको दिखने लग जाएगी, दर्शन होने लग जाएंगे। इसलिए अंतर में अगर कामना का बीज है, अंतर में अगर काम का रस है, बाकी है तो सपने में वह चीज हमने दिखती है। हम बहाना लगा देते हैं कि इंद्र की इंद्रियां थी, मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आई थी, ये नहीं देखते कि हमारे अंदर वो कमी है चीज की। तो कहीं ना कहीं गुरु के अंदर वो रस भोगने के बीज बाकी रह जाते हैं, जो वो गुरु बन करके आपसे पैसे लेकर के और भोगते हैं फिर उन चीजों को। इसलिए मैं इन चीजों से दूर हट गया। तो बात बता रहा था कि अयोध्या में जब आखिरी टाइम में स्वर्ग में सारी नगरी जाने लगी तो ये पता करवाया गया कि भाई देखो कोई बाकी तो नहीं बच गया है जो स्वर्ग के सुख में बच जाए और यहीं रह जावा कदे। तो देखा घूम फिर के तो एक कुत्ता पड़ा हुआ था, उस कुत्ते के शरीर में
कीड़े लगे हुए थे। तो आकर के बताया कि जी एक बच रहा है और वो कुत्ता है, उसके शरीर में कीड़े हैं, खाने लग रहे हैं, घाव बहने लग रहे हैं। तो वहां आकर के धर्मगुरु क्या कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष थे वो क्या कहते हैं कि ये कुत्ता पिछले जन्म में गुरु था और ये जो कीड़े इसने खाने लग रहे हैं ये इसके शिष्य थे, इनका धन इस गुरु ने लूटा है। अब ये शिष्य इस गुरु का हिसाब मांगने लग रहे हैं कि मुक्ति का वादा करा था, क्यों नहीं दी मुक्ति, तू खुद ही नरक में पड़ा है, हम क्यों नरक में डाल लेता। तो इस तरह की कहानी सुनी मैंने, इस तरह की चीजें पढ़ी, तो मेरे बस की बात नहीं रही किसी से पैसा लेने की। दो पैसा दान करो, बहुत जरूरी है दिल खोलने के लिए, और अगर दिल नहीं खुला है तो फिर कोई राम का नाम नहीं है। अगर घरां पड़े हुए माँ बाप की सेवा में कोताही बरतते हैं, अपने ऊपर बच्चे के ऊपर पैसे फेंकते हैं, तो कौन से राम का नाम कर रहे हो। ये मेरे सतगुरु की और आर्य समाज की और सनातन धर्म की शिक्षा बताता हूं मैं। मेरे सतगुरु कहते थे कि मधु शहद की मक्खी बनो, बेस्टे की मक्खी ना बनो। अच्छी चीज लागत छांट लो, गंदी चीज लागत छोड़ दो, चाहे गुरु के पास भी हो वह चीज। गुरु ने कोई बात कह दी, आपका मन नहीं मानता, गंदी चीज है, छोड़ दो उसको। किसी आश्रम में गया हुआ था मैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कि वहां पर टाइल बिछाई जा रही थी, नीचे फर्श की जगह टाइल, और वो टाइल बुग्गी भर भर के दूर से ले आई जा रही थी, कहीं नहर का काम चल रहा था। तो मैंने जाकर के पूछा कि ये टाइल कहां से आ रही है, तो उन्होंने बताया कि वहां से ले आ रहे हैं। मैं कहा ये तो गलत बातें हैं, वो कोई बाहर का आश्रम था, सत्संगियों मेरा मेरे सतगुरु में अभाव कदे नहीं आया। मेरे को पता था कि ये समुद्र है, इनमें अगर गोता लग गया है तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन पास रहने वाले सतगुरु के नाम पर ऐसे काम कर देते हैं कि आखिर में कुत्ते वाला और कीड़े वाला ब्यों तो बन जाता है। तो वो टाइल चोरी से लाई जा रही थी, वहां बिछाई जा रही थी। फिर देखा आश्रमों में चोरी की बिजली चल रही है, ट्यूबवेल चल रहे हैं। मेरा मन इन चीजों से खट्टा हो गया। तो मन में एक विचार आया कि आश्रम बने तो घर ही बने, आश्रम बने तो दिल ही बने आदमी का। आश्रम क्या होता है? जहां आकर के आदमी को सुख मिले, आश्रय मिले। तो अगर आपके पास आपके घर में आकर मेहमान आया है, या आपके बुजुर्ग माँ बाप या सास ससुर बैठे हैं, उनको अगर सुख मिल रहा है तो आश्रम है, नहीं तो कितने आश्रम मानते रहना आप, बर्बादी होगी। अगर मेरे पास आप आए हैं, मैं दिल की बात कह देता हूं, प्यार की बात आपको कह देता हूं, आप दुखी होकर के आए हैं, मैं सुख की बात कह देता हूं और आपको शांति पड़ जाती है, तो वो है आश्रम, वो दिल है आश्रम जो आपको सुख देता है। तो मैं तो उस आश्रम की तलाश में हूं। घर की ईंटों में अगर भगवान नहीं है तो आश्रम की ईंटों में भगवान कैसे हो सकता है?